बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बीफ ओजरी की रेसिपी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ओजरी को साफ़ करने से लेकर उसको पकाने तक का मुकम्मल तरीका। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं मेरे अब्बू जी, जो कि बहुत ही अच्छे कुक हैं और जब कभी उनका मूड होता है तो वो हमें बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बना के खिलाते हैं। मैं आपके साथ उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी। तो व्यूअर्स, आप देखें ये बीफ की ओजरी है और आप इसकी शक्ल देख लें किस कंडीशन में ये है। और जब ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी तब आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लगेगी। ओजरी को साफ़ करने के लिए पहले हमने एक पतीले में पानी ले लिया, तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद डिस्प्रिन। जी हाँ, डिस्प्रिन शामिल करेंगे। इसकी वजह से तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और ओजरी बहुत अच्छी साफ़ हो जाएगी। बस पानी को एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम ओजरी की सफाई शुरू कर देंगे। ओजरी को हमने कुछ मीडियम साइज़ के पीसीस में कट कर लिया है। अब हमने ओजरी के जो पीसीस कट किए हुए थे उनमें से एक पीस को लेंगे और बड़ी एहतियात से इसको पकड़ेंगे ताकि हमारा हाथ ना जलने पाए। और उसको सिर्फ हम 10 से 15 सेकंड के लिए गर्म पानी में घुमा लेंगे। ज़्यादा देर नहीं करना, बस सिर्फ 10 से 15 सेकंड। उसके बाद ओजरी को बाहर निकाल लेंगे और उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ओजरी साफ़ होना शुरू हो चुकी है। सारी इसमें जो गंदी स्किन थी वो उतर चुकी है और नीचे से वाइट ओजरी निकल आई है। बिल्कुल भी देर नहीं लगी, सिर्फ चंद सेकंड में ओजरी साफ़ होने लग चुकी है। बहुत से लोग ओजरी को पकाने से इसलिए दूर भागते हैं कि इसकी क्लीनिंग का इश्यू होता है, साफ़ करने में मसला होता है, घंटे घंटे ज़ाया हो जाते हैं। और अगर आप कसाई से भी कहेंगे तो वो आपको इस तरह से क्लीनिंग करके कभी भी नहीं देगा। आप ख़ुद बहुत ही आसानी से इसको घर पे क्लीन कर सकते हैं। तो देखें ओजरी का एक साइड साफ़ हो चुका है, अब दूसरा साइड भी साफ़ होने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से ओजरी की सफाई हो गई है। 1 मिनट भी नहीं लगा कि हमने इतना बड़ा पीस साफ़ कर लिया है। बस इस तरह से बारी बारी तमाम पीसीस को हम साफ़ करते जाएंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए ओजरी के पीस को हम पानी में घुमा लेंगे और उसके बाद एक शार्प नाइफ़ से उसको साफ़ करेंगे। अगर ओजरी के किसी एरिया से वेस्टेज ना उतरे तो उसको चंद सेकंड के लिए दोबारा गर्म पानी में डाल के उसको छुरी से फिर से क्लीन कर लें। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि हमने कितनी देर में ये पीस साफ़ कर लिया है। बस इस तरह से हमें टोटल 20 मिनट लगे तमाम पीसेस की सफाई करने में। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको ओजरी पकड़ने में मुश्किल हो रही हो, ओजरी गर्म लगे हाथों को, तो आप किसी ग्रिपर की हेल्प ले सकते हैं या रोटियों पकाने वाले चमचे की भी आप हेल्प ले सकते हैं। उससे पकड़ के आप इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ओजरी साफ़ हो रही है। अब आपको ओजरी की सफाई के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में ही ओजरी की सफाई कर सकते हैं और उसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारी ओजरी माशाल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। देखिए कितनी नीट एंड क्लीन और वाइट ये नज़र आ रही है ओजरी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हुई है। अब हम ओजरी की स्मेल ख़त्म करने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। ओजरी की हमने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं और सबसे पहले हमने इसको वॉश किया था, 4 से 5 दफ़ा वॉश किया था। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसीस किए थे। अब हम इसमें लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने एक बड़ा चम्मच इसमें लिया है और साथ ही 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून हम नमक लेंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद
इसको हमने मिक्स करना है और उसके बाद ओजरी को हमने 6 से 7 मिनट बहुत अच्छे से मलना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इस टाइम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ओजरी में स्मेल बाकी रहेगी तो खाई नहीं जाएगी। नो डाउट ओजरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, लेकिन ओजरी की इटसेल्फ स्मेल होती है और वो तेल और नमक लगाने से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। गेहूं का आटा हम इसमें यूज़ करेंगे। खाना पकाने वाला एक बड़ा चम्मच हमने भर के आटे का इसमें डाला है और अब दोबारा हम ओजरी को मसलेंगे अच्छी तरह से। इसको 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज करना है इन तमाम चीज़ों का, ऑयल, नमक और गेहूं के आटे का। व्यूअर्स, क्लीनिंग के बाद हमारे ओजरी की फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरी हो चुकी है, इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं है। और मैं आपको चेक कराऊंगी, ये एक एक बोटी आपको चेक करा रही हूँ। देखिए, इसमें कहीं पे भी आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी और इसमें बिल्कुल भी अब स्मेल नहीं है। बहुत ही प्यारी लग रही है इस वक्त ओजरी। आप इस तरह से ओजरी की सफाई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी शिकायत नहीं करेगा, ना ही ओजरी की स्मेल की और ना ही इसकी क्लीनिंग की। जी तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं ओजरी की कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लिया एक प्रेशर कुकर और उसमें हमने ओजरी को डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। हमने 1 टेबल स्पून इसमें ली है। अब नमक शामिल करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून, बाकी का नमक हम बाद में शामिल करेंगे। नमक और मिर्च के अलावा अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून हम इसमें, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसमें लहसुन डालेंगे तकरीबन 50 से 60 ग्राम। ये कलियां हमने छील के इसमें डाल ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें हमने दालचीनी ली है 3 से 4 स्टिक्स, और लौंग हमने लिए हैं 8 से 10, सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल और 2 बड़ी इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 लीटर पानी, तकरीबन 2 लीटर पानी हम इसमें शामिल करके ओजरी को गलाने के लिए ठहरा देंगे। ये 1 लीटर पानी इसमें डाला है और अब ये 1 लीटर और पानी इसमें शामिल करेंगे और कुकर को हम प्रेशर दे देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक के लिए, या जब तक कि हमारी ओजरी अच्छी तरह से गल ना जाए। बस इसको सीटी लगाएंगे और कुकर को हम चूल्हे पे रख देंगे। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर को खोला है। अब इसमें हम ओजरी को चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ओजरी हमारी इसमें गल चुकी है। अब इसमें हम इसका आगे के प्रोसेस की तरफ आएंगे। ओजरी की बोटी भी आपको तोड़ के चेक करवा देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ओजरी गल चुकी है। बस ऐसे ही हमें चाहिए। अब हम इसमें जो खड़े मसाले डाले थे उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे कोई कप या प्याली, जिसमें हम 1 चम्मच ले लेंगे गंदम का आटा और थोड़ा सा पानी डाल के एक बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, एक घोल बना लेंगे। ख्याल रहे कि इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है, इसमें कोई लम्स ना रहें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और ये घोल हम शामिल करेंगे ओजरी में, ताकि इसका अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो जाए। घोल को शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक ओजरी को हम मज़ीद पकाएंगे। अब हम ले लेंगे कुछ मसाले, जिनमें है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। एक पैन में हम ऑयल लेंगे तकरीबन 200 ml, उसमें ये मसाले सिर्फ चंद सेकंड के लिए डाल के हम ओजरी पे डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क कसूरी मेथी, उससे बहुत ही ज़बरदस्त ओजरी में खुशबू आएगी।
अगर आपको ओजरी में ग्रेवी पसंद नहीं है तो इसको 5 मिनट मज़ीद पका के ड्राई कर लें। क्योंकि मेरे घर में बच्चों को ओजरी की बोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखती हूँ। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो इसको 5 मिनट आप मज़ीद भून के बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। बेहतरीन ओजरी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह ओजरी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।